सॉरी साहब। स्मार्ट। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है कि पैसा बोल। ये देख क्या तगड़ा हाथ मारा अपुन ने। अरे ऐसे तगड़े हाथ तो अपन रोज मारता है क्या, लेकिन अपुन ने आज अजीब ही कारनामा कर डाला। बोले तो वो दो शाणे लोग है ना, बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे। अपुन ने वो लोग का पर्स ही लूट डाला। दे ताली। ए शाणे, कौन है बे तू? हाँ, कौन है बे तू? वही जिसका अभी अभी इसने पर्स मारा है। वैसे लोग मुझे विधान के नाम से भी जानते हैं। विधान? बोले तो वो सीआईडी ऑफिसर। करेक्ट। अरे मरवा डाला ना। अबे चुरन, पर्स मारने के लिए तेरे को यही सब मिले थे क्या? दू क्या बजा के? चल पर्स वापस दे सबको। साहब गलती हो गया, माफ कर दो। ये लो आपका पर्स। हम लोग तो गरीब लोग हैं साहब, पेट के वास्ते ऐसा करते। हमको पकड़ के आपको क्या मिलेगा? अरे पकड़ना है तो वो लोग को पकड़ो ना, जो आज बैंक लूटने वाले हैं। बैंक? कौन प्लान कर रहा है? अरे वही दो शाने बस स्टॉप पे खड़े थे ना, जिसका अपुन ने पर्स मारा। अरे वही आज बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे। कौन सा बैंक लूटने का प्लान बना रहे थे? फ्यूचर बैंक में साहब। अपुन को बराबर मालूम है, वो लोग फ्यूचर बैंक में गेम बजाने का प्लान बना रहे थे, वो भी 3 खोखे का। What? $3 करोड़ की बैंक डकैती। हेलो, या फ्यूचर बैंक? क्या? कौन बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है? कब? या यस मिस्टर श्रीवास्तव। मैडम, हमारे बैंक में डकैती पड़ने वाली है मैडम। व्हाट? डकैती? जी मैडम, अभी किसी इंस्पेक्टर रावत का फोन आया था। उसने कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे बैंक में डकैती पड़ने वाली है। हमें हमारी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट में रखना पड़ेगा। ओह नो। मिस्टर ठाकुर, फौरन मेरे केबिन में आइए। इट्स एन इमरजेंसी। बैंक की सिक्योरिटी का सवाल है। कम ऑन, मेक इट क्विक। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिली कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। आई डोंट नो एनीथिंग। उन्होंने कहा है कि खबर एकदम पक्की है। 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ लोगों ने इस बैंक को लूटने का प्लान बनाया हुआ मैडम। 1 घंटे में? जी। लेकिन 15 मिनट के बाद तो कोई बड़ा कैश अमाउंट बैंक में होगा ही नहीं, क्योंकि 10 मिनट के बाद तो सारा कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा और कैश ले जाने वाली वैन बस अभी आती ही होगी। रत्ना, आ गया कमीना नंबर 1। अगर आज उसने कुछ हरकत की ना तो छोड़ूंगा नहीं। नरेश, भगवान के लिए कोई हंगामा मत करना। देख रजत, तू गाड़ी के पास ही रहना, कहीं जाना नहीं। मैं तब तक पेटियां लोड करवाता हूँ, समझ गया? हाय स्वीटी, एक नजर इधर भी। क्या चाहिए? अपने हाथ से कुछ ऐसा पिला दो कि ये प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। ऐसी तो एक ही चीज है, जहर। अपने हाथ से वो भी पिला दो, वो भी पी लो। जरूर, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। ये ले।
अरे वो रजत कहाँ है? वही जा हमेशा होता है। वहीं जा। अरे रजत! 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 रजत क्या हुआ? रजत! रजत! अरे अरे रजत! ये अरे रजत! ये रजत! अरे रजत! अरे भाई बोल तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। भीड़ क्यों है? हटो हटो। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ, अच्छा भला चल रहा था, एकदम गिर गया, मुंह से खून भी निकलने लगे सर। सर ये ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, ये मर चुका है। अब ठीक है ना? इधर है। माय गॉड, आई एम शॉक्ड। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद बैंक का सारा कैश लूट गया। 3 करोड़ रुपए थे उन पेटियों में। 3 करोड़। वैसे कमाल करती हैं आप रमोला जी। जितनी सिक्योरिटी आपने बैंक के अंदर कर रखी थी, उतनी सिक्योरिटी अगर आप बैंक की वैन के साथ रखती तो क्या जाता आपका। लेकिन ऑफिसर, हमें सिर्फ इतना कहा गया था कि बैंक में डकैती पड़ने वाली है। वैन के बारे में तो हम लोगों ने सोचा तक नहीं था। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। कैश लोड करने के बाद तुम्हें वैन को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लापरवाही और मैंने, क्या बात करती है मैडम आप। वहां मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की जान निकल रही थी।
क्या मैं उसकी जान बचाने की कोशिश न करता? आप अमीरों की दौलत क्या गरीब की जिंदगी से ज्यादा कीमती है मैडम। लेकिन इस तरह से अचानक रजत की मौत, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मौत नहीं श्रीवास्तव बाबू, कत्ल कहिए। रजत को जहर दिया गया था। लेकिन उसने तो जूस के अलावा कुछ पिया ही नहीं था, और वो जूस, तो इसका मतलब उस जूस वाले ने जहर दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई रॉबरी नहीं की साहब। मैंने किसी को जहर नहीं दिया, मैंने किसी को जहर नहीं दिया साहब। और मैं भला उसे क्यों जहर दूंगा साहब? क्योंकि तू जानता था कि उसका तेरी बीवी के साथ लफड़ा चल रहा है। नहीं साहब, रत्ना के साथ उसका कोई लफड़ा नहीं था साहब। वो तो उसकी नजर ही बुरी थी। वो तो रमोला मैडम के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करता रहता था। एक बार रत्ना के साथ भी उल्टी सीधी बातें की थी, इसीलिए तूने उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। नहीं साहब, ये झूठ है साहब, मेरा विश्वास करो साहब। मेरे जूस में जहर नहीं था साहब। तो फिर उसके पेट में जहर पहुंचा कैसे? बोल। कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हलक में हाथ डालकर सच कैसे उगलवाया जाता है। जब तक तू ये नहीं बताएगा कि उस डकैती में तेरे साथ और कौन कौन थे, और वो डकैती का रुपया तुम लोगों ने कहां छुपाया है, तब तक तेरी इसी तरह डंडा परेड होती रहेगी। समझा? कुछ बका? नो सर, ना तो वो ये मानने को तैयार है कि उसने ही रजत को जहर दिया, और ना ही ये कि वही वैन लेकर भागा था। हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। उसे वहां से वैन लेकर जाते हुए कई लोगों ने देखा था, और सर उन लोगों में आप भी थे। उस वैन को लेकर भागते हुए एक जोकर को देखा गया था रावत। उस जोकर को मैंने भी देखा और पब्लिक ने भी देखा, और ये अंदेशा लगाया गया था कि वो नरेश ही था। यानी कि आपको शक है कि वो नरेश नहीं, कोई और था? हो सकता है, क्योंकि रावत, ये हम जानते हैं कि रजत को जहर दुश्मनी के तहत नहीं दिया गया था, और ये उनकी रॉबरी का जो प्लान था उसका एक अंग था, उसका हिस्सा था। लेकिन सर, हो सकता है कि नरेश भी उस प्लान में शामिल हो। उसने एक तीर से दो शिकार किए सर, अपनी दुश्मनी भी निकाल ली और माल भी लूट लिया। अपने आप को सलाखों के पीछे डालकर? नहीं रावत, जो शख्स इतना जबरदस्त प्लान बना सकता है वो इतनी मामूली सी गलती नहीं कर सकता। यह जरूर किसी और ने इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाया है। उसके अलावा जूस में जहर और कौन मिला सकता है सर? और रजत ने जूस के अलावा और कुछ खाया पिया भी नहीं था। यही बात तो मुझे खटक रही है रावत, कि वो सारा का सारा प्लान उस जहर पे डिपेंड करता था जो रजत को दिया गया था। अगर रजत जूस पीने जाता ही नहीं तो? सर, हमने गार्ड से बयान लिया है। उसका कहना है कि रजत अक्सर वहां जूस पीने जाया करता था, और यह बात सब जानते हैं, क्योंकि रजत का इंटरेस्ट जूस पीने में नहीं था, बल्कि जूस बेचने वाली में था। मान लो रावत कि
जिस वक्त वो जूस पीने जाता है उस वक्त वो लड़की, वो नरेश की बीवी, क्या नाम है उसका, रत्ना, वहां मौजूद ही नहीं है। तो वो जूस का ऑर्डर करता है लेकिन उसे प्यास नहीं लगी, वो जूस नहीं पीता। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये सारा का सारा प्लान चौपट? इसका मतलब है सर कि ये सारा प्लान जहर पर नहीं बल्कि रजत पर डिपेंड करता था। एग्जैक्टली। ये देखो रावत, ये उसी का वॉलेट है। ये उसमें से कैश मेमो मिला, 80,000 रुपए का कैश मेमो किसी ज्वेलर का है। 3 दिन पहले इस आदमी ने 80,000 रुपयों की ज्वेलरी खरीदी। एक मामूली से बैंक ड्राइवर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? लेकिन सर, कोई 80,000 रुपए के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकता ना? अगर रजत इस प्लान में शामिल था तो वो मरना क्यों कबूल करता? नो सर, नो, आई डोंट एग्री विद यू। रजत को यकीनन उसके किसी दुश्मन ने जहर दिया है, और यह जहर नरेश के अलावा और कौन दे सकता है? वही हो सकता है रावत जो जोकर के भेष में वैन लेके भाग रहा था, वही जिसने उस वैन से वो रुपए चुराए। ये वो शख्स है रावत जिसका ये लॉकेट है। ये लॉकेट पहचानती हैं आप इसे? कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये किसका लॉकेट है? शायद उसी आदमी का जो वो वैन लेके भागा था। मुझे ऐसा लग रहा है रमोला जी कि ये शख्स आपके बैंक के शेड्यूल के बारे में बहुत कुछ जानता था। इसने बैंक लूटने की साजिश नहीं रची, इसने वैन लूटने की साजिश रची जिसमें वो नोट पड़े हुए थे। जाहिर अगर ये बैंक के शेड्यूल के बारे में इतना कुछ जानता था तो बैंक वाले भी इसे जानते होंगे। आई थिंक ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहां देखा है वही याद नहीं आ रहा। रमोला जी याद करने की कोशिश कीजिए। ये लॉकेट हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग साबित हो सकता है। अपने दिमाग पर जोर डालिए रमोला जी। ओह नो, जितना दिमाग पर जोर डालूंगी उतना याद करना मुश्किल हो जाएगा। रिलैक्स रमोला, जस्ट रिलैक्स। दिमाग पे इतना जोर मत डालिए, होता है ऐसे, अक्सर होता है। एक दिन अचानक से आपको याद आ जाएगा। और जैसे ही आपको याद आ जाए आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है ऑफिसर। आप तो उस वैन का पीछा कर रहे थे ना, फिर चलती वैन से कैश गायब कैसे हो गई?
हो सकता है कि पैसे गाड़ी के रुकने के बाद गायब हुए हो। लुटेरों ने अपनी कोई गाड़ी वहां पहले से ही रखी हो और उसमें पैसे लेके भाग गए हो। शायद ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई रमोला जी, कि इतने थोड़े से वक्त में उनके पास टाइम कितना कम था, उन्होंने फिर भी ताला तोड़ा, बॉक्स खोला, नोट लेके गायब हुए, जबकि वो बॉक्स लेके भाग सकते थे। दे कुड हैव सेव्ड टाइम। क्या मतलब? मतलब ही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं रमोला जी। वैसे ये आपके बैंक में कितने अरसे से था? अभी सिर्फ 3 महीने हुए होंगे। क्यों? इतने कम अरसे में आपने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी? एक्चुअली वो जगताप का कजिन था और उसी के कहने पर हमने। जगताप, वो आपका दूसरा ड्राइवर? हाँ, जगताप हमारा ड्राइवर ही नहीं है, बल्कि वक्त पड़ने पर वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर लेता है। भरोसेमंद आदमी है और